हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम नर्नस्ट इक्वेशन कर चुके थे। नर्नस्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 बाय एन log ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इतना हम कर चुके थे। आज का अपना टॉपिक है कि इस नर्नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे कोई भी एक इक्वेशन है a प्लस बी और ये मिलके बना रहे हैं c प्लस डी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है Kc और ये होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने 11th क्लास में भी किया था। अगर इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए तो वो हम कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C, आगे का नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे लिखते हैं, पावर में लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। इस टाइप से हम लिखेंगे, यानी कि इस Kc की वैल्यू निकालनी है हमने बाय द यूज ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब उसके लिए हम एक सेल का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे हम। अब मान लिया हमने ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई, यहाँ पे ये एनोड, ये हमने मान लिया कैथोड, इसको हमने मान लिया एनोड। यहाँ पे हम लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। एनोड को हमने जोड़ा नेगेटिव पोल से, कैथोड को जोड़ा हमने पॉजिटिव पोल से। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में हमने देखा कि इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो हाई थी। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में एनोड की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, हाई कंसंट्रेशन। और जो कैथोड है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी जो अमाउंट ली है हमने, ठीक है, इसकी जो अमाउंट लिया है वो क्या है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इसकी जो अमाउंट है वो हम क्या लेंगे, लो लेंगे। इसकी अमाउंट कम है, क्योंकि जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगा, यानी कि कैथोड। तो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई, इसकी हमने अमाउंट ले ली। क्लियर? अब देखो बेटा, जैसे जैसे रिएक्शन होगी, ये हमने मान लिया CuSO4 और ये ZnSO4। ये जो एनोड लिया है वो जिंक का बना ले लिया हमने, कैथोड जो लिया है वो कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये किस में टूट जाएगा, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव। जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें पता है कहाँ जाते हैं, कैथोड के पास, और कैथोड के पास क्या होगा, जो Cu2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएगी। इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे। तो देखो धीरे धीरे यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। तो यहाँ से SO4 2 नेगेटिव कहाँ आएंगे, इधर,
तो अब देखो कॉपर जो Cu2 पॉजिटिव था वो तो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा, SO4 2 नेगेटिव इधर आने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होने लगेगी और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगी। ऐसा ही होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसकी कंसंट्रेशन क्या ली थी, हाई, इसकी कंसंट्रेशन लो। अब इसकी कंसंट्रेशन तो घटने लग रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और उस टाइम हम बोलेंगे कि जो रिएक्शन है वो किस में है, एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। किस पोजीशन में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी। और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो ई सेल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पे देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, वहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। क्लियर। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ई सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, वो हम इस नर्नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पुट कर दिया, ई सेल की जगह 0 हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल क्या इसके इक्वल है, 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने इतना सॉल्व करना है। क्लियर। 2 और 3 मार्क्स में आता है ये कि ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन। तो ये सारा करना है हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक है गिव्स फ्री एनर्जी। अब देखो अपने पास पूछ लिया जाए कि हाउ इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन रिलेटेड टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेट करती है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जो यूजफुल वर्क डन किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमने मान लिया जो ई नोट सेल है वो अपना क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल अपना ये हो गया एंड एन एफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, क्या है ये एन एफ क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, देन द गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होगा, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होगा। इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहें तो जी नॉट और यहाँ पे ई नॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट हमें ये भी पता है ई नोट सेल किसके बराबर होता है, अभी जो हमने निकाला क्या है 0.0591, ये सारा किसकी जगह पे आया था, किसकी जगह पे आया था, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। जब हमने नर्नस्ट इक्वेशन किया था तो 0.0591 और लोग ये सारा किसकी जगह पे आया था, ध्यान हो तुम्हें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कुछ इस टाइप से था। हमने आर की वैल्यू पुट की थी 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू पुट की थी, एफ की वैल्यू पुट की थी, एल एन की जगह लोग लिया था, तो सारा पुट करके ही तो आया था ये। तो इसको यहाँ पे अगर हम खोल के लिखना चाहें तो लिख दिया, यानी कि जो
ई नोट सेल है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें तो किसके बराबर आ गया, RT अपॉन NF KC। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करें, यानी कि जो ई नोट की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, देखो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF मल्टीप्लाई में ई नोट सेल की जगह पे ये पुट करें RT बाय NF ln KC। क्लियर हो गया, NF से NF कैंसिल हो गया तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस RT ln KC। इस ln की जगह पे हम अगर लॉगरिथम लें तो क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 RT log ऑफ KC। ये इक्वेशन मोस्टली यूज होती है और यही है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो आज के वीडियो में अपने ये दो टॉपिक थे, ये दो तुमने करने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व करके देखने, जिनकी वीडियो जिनकी फ़ोटोज़ मैंने कल डाउन भेज दी थी तुम्हारे पास, तो उनको करना है